बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। परमहंस श्री लालदास जी विरचित ब्रह्म अंगनाओं की ब्रह्म आत्माओं की ब्रज रास और परम धाम की लीला का वाका श्री बीतक। आइए सुनते हैं उसका चौथा भाग। और आप सब सुंदर साथ जी को पता है ना, सुंदर साथ जी कल हम धाम वर्णन पे थे। आइए साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा नक्शा भी देखते जाएंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या समझाना चाहते हैं। आपको पता है इसकी मूल वाका का मूल गुजराती वर्जन भी हमें प्राप्त हो चुका है और उसमें से और भी बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं उसके गुजराती वर्जन में से। वो भी हम सब सुंदर साथ जी देखेंगे। दो चौपाइयों के बाद उस गुजराती का आज मिला सुंदर साथ जी वो गुजराती, और उस गुजराती का हिंदी किया गया बैठ के आज ही, क्योंकि आपको कल सुबह बताया जाएगा कि क्या क्या उसमें मिला है। हम सभी सुंदर साथ जी को डिटेल में बताया जाएगा। ये देखिए जी, बस एक मिनट दीजिए। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ जी, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो यहाँ पे चलते हैं। क्या हम कहाँ पे थे सुंदर साथ जी, आपको याद है? चौथी हवेली में हमने जाना था। हक दिल माफक देखिए, कहते हैं उनके दिल के माफक देखना। सब लवाज में ताए रमते रूहों, किस प्रकार रमण करना, रमण करती हुई रूहों को देखिए। पेठत मंदर संग, मंदिर के अंदर किस प्रकार रूहें प्रवेश करती हैं, कैसे बैठती हैं, यहाँ रमण करती रूहों को देखिए। पाँव में भूषण बाजत, सूक्ष्म स्वरूप उन्मद अंग, और सेज के ऊपर कैसे शोभायमान होती है। ये किन मंदिरों की बात हो रही है? रसोई की हवेली, फिर दूसरी हवेली, फिर तीसरी हवेली के आसपास के जो 80-80 मंदिरों की, मंदिर लिखा गया बड़ी सुंदरता से, 80-80 मंदिरों की जहां बात हुई। कोई सेज के ऊपर है, कोई हिंडोले के ऊपर है, कोई रमण कर रही है, कहूं सिंहासन, कोई सिंहासन के ऊपर है, कहूं चौकी, कई हिंडोले। कितने हिंडोले हैं, कितनी चौकियां हैं। और कल क्या आया था सुंदर साथ जी, एक चौकी के ऊपर फूल बना हुआ है ना, उसकी आधी पाखड़ी का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तो कहते सारी चौकियों का वर्णन कहां से करूं, झलकत नूर रोशन, हर तरफ नूर ही नूर, नूर ही नूर। और अब हमें मिल गया वाका, मिला सुंदर साथ जी, और वो गुजराती का मिल गया हमें वाका, और उसकी हिंदी आज हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने बैठकर ओरिजिनल वाका की हिंदी कर दी है। मैं आपके सामने वही दिखा रही हूं।
पैठत चौथे चौक में। अब चौथे चौक में मैं अभी आपको नक्शा दिखाऊंगी, चौथा चौक कौन सा होता है। साम सामने दरबार, गिरद फिरते 80 मंदिर, ये हमने कल किया था ना। ये आसपास के हम सब सुंदर साथ जी को याद है। ये हम चौथी हवेली में पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये है चौथी हवेली, और ये जो ऑरेंज कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये सारे 80 मंदिर हैं ये सुंदर साथ जी, जो आसपास फिरते हुए 20-20 हर तरफ, और कोने का मंदिर छोड़ दिया गया है। तो 80 मंदिर आमने सामने। कौन खबरदार होता है सुंदर साथ जी? केवल और केवल मोमिन खबरदार होते हैं, और कोई खबरदार नहीं होता। 4 दरवाजे और 3-3 गलियां, साम सामने नूर मंदिर, आमने सामने नूर के मंदिर, और हर हवेली के बाहर 3-3 गलियां, और हर हवेली के 4-4 दरवाजे। दरवाजे 24 पोरियां, 24 मेहराबें कल हमने देखी थी किस प्रकार बनती हैं। 12 आड़ी और 12 खड़ी बन जाती हैं। सुख पावत पैठत अंदर, हर मंदिर आगे थंब 2-2 जुदे रंग, हर मंदिर के आगे 2-2 थंब। भोम हीरे की उज्जल, छात कैसी है उसकी, छत कैसी है उसकी, किरणें लरें तरंग। हर जगह आता है कि किरणें कैसे आपस में जंग करती हैं। लवाजमें, लवाजमें मतलब हर सुख सुविधा की वस्तु मंदिरों में पाई जाती है। सो हक के दिल माफिक, हक के दिल माफिक मंदिर बने हैं। हक के दिल माफिक हर प्रकार की सुख सुविधा की सामग्री है। हक के दिल माफिक हम रूहें वहां पे विचरण करती हैं, रमण करती हैं। जैसे उनके हृदय में आता है वैसा वैसा परमधाम उनके दिल का ही तो विस्तार है। तो सुंदर साजी, इस खेल में भी हक के दिल माफिक घटनाएं हमारे साथ घटित होती हैं। तो हमें हर घटना में कितना शुक्रगुजार और कितना प्रसन्न रहना चाहिए, ये सिखाती हैं हमारी वृत्त भी, हमारी बीतक साहब भी, हमारी श्री मुखवाणी भी। सब नूर जब झलकत पैठत मंदिर हक, बहुत नूर झलकता है जब हक बैठते हैं। और इन मंदिरों में भी हक आते हैं सुंदर साजी। कोई मंदिर उनके चरणार बिंद के बिना सूना नहीं रह जाता। हर मंदिर में रमण करते हैं मेरे पिया जी। स्वरूप सूक्ष्म, अंग उन्मद, पांव बाजत भूषण, हम रूहों के बारे में बताया गया है सुंदर साजी ये सब कुछ। संग हक हादी रूहें पैठत मंदिर रोशन। कहूं बैठे जोड़े सेज पर, कहीं जोड़े जोड़े में भी बैठे हैं, सखियां भी बैठी हैं, राजी श्यामा जी भी बैठते हैं। कहूं जोड़े सिंहासन, और कई बार सिंहासन पर जोड़े में बैठ जाते हैं, कभी सेज पे जोड़े में बैठ जाते हैं। और कोई कोई सखी बातें कर रही है आपस में, कोई आपस में क्या कर रही है, हंसी कर रही है सुंदर साजी। वहां पर प्रेम ही प्रेम ही प्रेम पसरा रहता है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। काहू माची, माची क्या होती है, चौकियां, पीढ़ियां, हिंडोले झलकत देख पावे। कौन देख, कौन सुख पाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सुंदर साजी। सुख कौन पाता है, देख पावे सुख मोमिन। उसके अलावा ना सुनने में किसी को सुख आता है, और देख तो कोई पाता ही नहीं, केवल सुंदर साथ जी देख सकते हैं। जब उनको अनुभव में, ये लीलाएं हमारी हैं, हमारे घर की लीलाएं। मंदिरों अंदर चौक के रहा नूर भराए, नूर ही नूर भरा हुआ है सुंदर साथ जी। चारों तरफों किरणा लरे मोमिन के सुखदाय, चारों तरफ किरणें ही किरणें। और किस लिए सुंदर साथ जी, क्या जरूरत है इसकी, मोमिन के सुखदाय। हमेशा चौथे चरण में सुंदर साथ को प्रेम दे के जाते हैं कि तुम्हारे वास्ते हुआ, इसलिए तुम नहीं भूल सकते, तुमको नहीं भूलना। यही लालदास जी याद दिलाते हैं कि जैसे प्राणनाथ जी सामने बैठे थे, लालदास जी ने सुख लिया, वैसे हम सब सुंदर साथ इन बीतक को पढ़ के, बीतक साहब को पढ़ के सुख लें। चाहे वो वाका हो, चाहे बीतक साहब, जो अभी देखिएगा 3 तारीख से सब मंदिरों सब स्थानों में शुरू हो जाएंगी। हर सुंदर साथ बीतक साहब के सुख लेंगे, अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। किसी का कुछ हो ना हो, हमारा जीवन आसान जरूर हो जाता है। बाहर का सारा दुख सुख समान लगने लग जाता है। सबसे पहला प्रभाव हमारे प्रैक्टिकल लाइफ पे पड़ता है। मुख मीठी कौन बोलता है सुंदर साथ जी ये? अच्छा, हम सारे बोलते हैं ये तो। मुख मीठी वाणी बोलत,
केवल मुख से नहीं, नख शिख लो अंग इश्क, नख से शिख तक अंगों से इश्क ही इश्क बोलता है वहां सुंदर साथ जी। यहां पर कैसे मुख से ऐसे वचन निकल जाते हैं कि किसी सुंदर साथ का दिल दुख जाए। ऐसा हो सकता है सुंदर साथ जी कि कोई कोई अंगना सुंदर साथ का दिल दुखा कर आ जाए? कभी भी नहीं हो सकता। प्रेम की ध्वजाएं हमेशा मुख से भी मीठी वाणी बोलती हैं, उनके कंठ में भी इश्क होता है, उनके मुख में भी इश्क से भरी वाणी, प्रेम से भरी वाणी होती है, उनके हृदय में भी प्रेम होता है, उनके मन में भी प्रेम होता है, उनकी बुद्धि में भी प्रेम से भरी बातें यहाँ पाती हैं। जो प्रेम उपजाएं, सुंदर साथ में भी प्रेम कराएं, उसको जोड़ दें, ये होती हैं जिनको याद आ जाती है कि हमारी रहन वहां पर कैसी हुआ करती थी। चाल चातुरी इश्क की, बहुत सुंदर सुंदर सादी शब्द, कितने सुंदर हैं। चाल चातुरी, कौन सी चातुरी, कौन सी चतुराई? कुटिलता भरी चतुराई नहीं, इश्क की चतुराई रखनी है। रमे रहे हादी हक, जो हक हादी में रमा रहता है ना, उसी की चाल चातुरी इश्क की होती है, और उसी की मुख मीठी वाणी बोलत होती है, और नख से शिक उसके इश्क ही इश्क होता है, जो रमे रहे हादी हक सुंदर साजी। अब चलते हैं चौक पांचवा, गोल हवेलियों का मूल मिलावा सुंदर सा जी, अति अति सुंदर। चौक पांचवा देखिए, रमते आइए इत, कौन सा चौक पांचवा? ये वाला सुंदर सा जी। ये चार चार हमने देखी थी ना, ये चार चौरस हवेलियां सुंदर सा जी। पहले बाहर था चांदनी चौक, चांदनी चौक के बाद कहाँ गए थे? उसके बाद हम गए थे, ये बाहर हमने मुख्य द्वार देखा था, दो चबूतरे देखे थे, 6,000 मंदिरों की हारें देखी थी, 28 स्तंभ का चौक देखा था। क्यों इसको 28 स्तंभ का चौक कहा जाता है? हम जल्दी करेंगे इस रास्ते को बहुत सुंदरता से। ये है पहली हवेली, जिसको क्या कहते हैं? रसोई की हवेली। इसमें क्या क्या है? रसोई का श्याम और श्वेत मंदिर है, और बीच में क्या है? सीढ़ियों का मंदिर भी है इस हवेली में। ऊपर दूसरी दूसरी से तीसरी भूमों में लेकर जाता है। फिर आई दूसरी चौरस हवेली, फिर तीसरी चौरस हवेली, फिर चौथी चौरस हवेली, और उसके बाद अब हम कहाँ चल रहे हैं? मूल मिलावा, जिसको पांचवी हवेली है, पर ये गोलाई यहां से शुरू हो जाती है, तो गोल हवेली आती है, पांचवी गोल हवेली, जहां पर आज हम बैठे हैं मूल मिलावा में। उसके बारे में क्या लिखा गया? चौक पांचवा देखिए, रमते आइए, 60 मंदिर चारों तरफों। अब 80 मंदिर नहीं, क्योंकि गोलाई हो गई है तो कोने तो वैसे ही कट जाते हैं, तो इसमें कितने हैं? वैसे तो 64 मंदिर हैं, पर 60 कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि 4 दरवाजों वाले मंदिर हैं, तो इसीलिए 64 मंदिरों की जगह 60 मंदिर और 4 दरवाजों के मंदिर। और थंब कितने आए हैं? नूर 64 थंबों झलकत, 64 थंब आए हैं, यानी कि एक एक मंदिर के अंतर पर। मंदिर कितना बड़ा होता है? 100 हाथ का लंबा, 100 हाथ का चौड़ा, 100 हाथ का ऊंचा, इसको कहते हैं एक मंदिर। दरवाजे चारों तरफों, गलियों दोए तीन, दो गलियां। और सुंदर सा जी ये देखिए, हर एक हवेली के बाहर क्या होता है जी? एक मिनट, ये थोड़ा सा कई बार समय लेता है जी। ये देखिए, हर हवेली के बाहर क्या होता है सुंदर सा जी? हर हवेली के बाहर याद रखिए, त्रिपोलिया होता है, यानी कि दो गलियां, दो थंबों की हार और 3 गलियां, है ना? दो थंबों की हार होगी तो एक गली बीच में होगी और एक आसपास होगी, तो 3 गलियां। और हवेली के अंदर चले जाएं तो हमेशा एक थंब की हार और 2 गलियां उसके आसपास लेफ्ट राइट होती हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है, कहते हैं इसके जब अंदर जाएंगे ना, तो ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है सुंदर सा जी, ये थंबों की हार। मैं एक बार ना अपना कर्सर थोड़ा बड़ा करती हूँ, ताकि मेरे प्यारे सुंदर साथ जी को समझने में कोई, अगर हो सकता है मेरा पॉइंटर का साइज थोड़ा बड़ा हो जाए, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी होपफुली आसानी हो जाए। ये देखिए, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी, ये थंबों की हार है। कैसी दिखाई देती है? एक बार यहाँ से और देखते हैं। ये थंबों की हार ऐसी दिखाई देती है, ये देखिए,
ये रहे थंब सुंदर सा जी, और उनके बीच में मेहराबें भी हैं। तो इस प्रकार ये थंबों की हार है गोल हवेलियों के आसपास। ये देखिए थंबों की हार दिखाई दे रही है ना। हम अंदर चले गए तो बाहर एक थंब की हार और उसके बीच में ये दो गलियां दिखाई देती हैं। और ये वाली थंबों की हार चबूतरे के ऊपर है, गोल चबूतरे के ऊपर, जिस पर राजी श्यामा जी का सिंहासन है, और हम सब तरफ उनको भराए कर बैठी हैं सुंदर साजी। ये देखिए, कहते हैं 60 मंदिर चारों तरफों, नूर 64 थंबो झलकत, दरवाजे चारों तरफों, और गलियों दोए तीन। अंदर क्या है, दो गलियां हैं और एक थंबों की हार, और बीच गोल चबूतरा। अभी अभी हमने देखा ना गोल चबूतरा, झलकत नूर रोशन। नूर तो हर जगह, नूर के गुलाल उड़ते देखे थे ना कल हमने। दोए पगथी नूर की। ये बहुत सुंदर है सुंदर सा जी। दिस वॉज अ कंफ्यूजन। हमें हमेशा कंफ्यूजन होती है कि कमर भर ऊंचा क्या होता है। हम हमेशा कहते हैं 3 सीढ़ी ऊंचा होता है, तो 2 सीढ़ियां होती हैं, और तीसरा क्या होता है, तीसरा खुद ही होता है, चबूतरा तीसरी सीढ़ी बन जाता है। तो दोए पग थी नूर की, और चढ़िए ऊपर तीसरे। कितनी आसानी से उन्होंने बता दिया कि तीसरी सीढ़ी खुद ही चबूतरा होता है। तो 2 सीढ़ियां और तीसरा चढ़ो तो चबूतरा कमर भर ऊंचा, इसको कहते हैं सुंदर साजी। 3 सीढ़ियां और चौथा चबूतरा नहीं होता है। ये लालदास जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया यहाँ पे। फिरते थंब जो 64, आसपास आपको पता है सुंदर साजी, ये जो बाहर जो थंबों की हारें हैं वो भी कैसी हैं, 64 थंब हैं। और अंदर ये जो थंब की हार है, एक थंब की हार और 2 गलियां। आपको पता है ये गोल हवेली बड़ी विशेष है, क्यों? क्योंकि चौरस के बाद जब गोल आती है, ये थोड़ी सी अंदर की और डीप वाली बात है कि 2 थंबों की हार 3 गलियां होती है ना बाहर हवेली के, एक थंब की हार चौरस है क्योंकि वो चौरस हवेली के साथ लगेगी, और एक थंब की हार गोल है। कितना सुंदर है ना। ये देखो, इसमें भी 2 थंबों की हारें हैं। ये देखिए, हुआ थोड़ा बड़ा जी। ये एक थंबों की हार चौरस आएगी क्योंकि चौरस हवेली खत्म हुई है, और एक थंबों की हार गोल आएगी क्योंकि अगली 5वीं हमारी गोल हवेली है। कितना सुंदर है ना ये। तो ऐसी और बहुत सारी बातें हैं वहां पे। तो ये भी 64 थंब, और बाहर वाले 64 थंब, अंदर मंदिर भी 64 मंदिर। बस इसमें से कुछ मंदिर ये दिखाई दे रहा है, ये देखो दरवाजे का मंदिर दिख रहा है यहाँ पे सुंदर साजी, दिख रहा है ना दरवाजे का मंदिर। ये देखो दरवाजा दिख रहा है इसके अंदर। थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ, ये देखिए, ये दरवाजे के मंदिर हैं चारों तरफ, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण जी। फिरते थंब जो 64, नूर झलकत रोशन ए। 4 पहलू 8 ऊपर, 16 ऊपर 3, 8 4 3 के ऊपर ए। देखें रूम मोमिन, अब ये क्या चीज है? थंब कैसे हैं आपको पता है? आंखें बंद करके देखिए एक एक थंब कैसा दिखाई देता है। एक एक थंब ऐसे ही नहीं है गोल गोल थंब या चौरस चौरस थंब। नीचे उसके 4 पहल हैं। 4 पहल क्या होते हैं? स्क्वायर। नीचे है 4 पहल, थोड़ा सा ऊपर जाता है उसके 8 पहल बन जाते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है उसके 16 पहल बन जाते हैं, बिल्कुल बीच में 16 साइड्स जैसा गोल हो जाता है। फिर ऊपर फिर 8 पहल और फिर 4 पहल हो जाते हैं। इतना सुंदर वो थंब दिखाई देता है सुंदर साथ जी। इतने प्यारे थंब बने हुए हैं। थंब 64 देखिए, तामे 16 रंग। ये हमें कभी नहीं पता था। 64 थंब, ये पता था सुंदर सा जी, एक थंब के रंग नहीं है ये। कितने रंग है? ये कैसे रंग है सुंदर सा जी? 16 रंग। एक बार समझ लेते हैं फिर आपको पूरी चौपाइयां समझ में आ जाएंगी। ये देखिए, ये जो मूल मिलावा है, ये होती है पूर्व की दिशा, पूर्व की दिशा, और ये सामने होती है पश्चिम की दिशा, और दाएं हाथ होती है उत्तर की दिशा, और बाएं हाथ होती है दक्षिण की दिशा। तो पूर्व में बीच के जो दो दो थंब है ना वो हरे हैं। ये देखिए, बीच के 2 थंब हरे, और उनके 5 के थंब जिसको कहते हैं, और आसपास के 2 थंब है नीलवी के, यानी नीले रंग के। अब अगर इसकी ऑपोजिट साइड में जाएं तो ये देखो उल्टा हो जाता है। बीच में नीलवी आ जाता है
और उसके आसपास 5 के रंग के आ जाते हैं, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब अगर इधर जाएं तो बीच में क्या है, ये देखिए बीच में है पुखराज यानी पीले रंग के थंब, क्योंकि इधर पुखराज पहाड़ पड़ता है ना, तो याद कर सकते हैं ये बीच में 2 पुखराज के, आसपास 2 थंब जो हैं वो लाल रंग के हैं, मानिक के थंब हैं। क्यों मानिक के हैं? क्योंकि दक्षिण की तरफ मानिक पहाड़ पड़ता है। ये देखिए, ये बीच में दो मानिक के और आसपास पुखराज हो जाते हैं। तो 4 4 थंब तो ये दरवाजे के थंब हैं सुंदर साथ जी, दरवाजे के सामने वाले। तो क्या है, पूर्व में 2 5 के, पश्चिम में 2 नीलवी के, और उत्तर में 2 पुखराज के, और दक्षिण में 2 माणिक के, और आसपास अपने आप उल्टा आ जाता है। तो अब इसको, और इनके बीच में, अब ये देखो ये बीच में कितने थंब हैं, ये बीच में कितने हैं सुंदर साथ जी, ये हम अभी पढ़ेंगे कि कितने कितने थंबों का खांचा बन जाता है। इसको आप 4 भागों में डिवाइड कर लेना, इसी सर्कल को, इस वृत्त को 4 भागों में अगर डिवाइड कर ले तो 64 थंब है ना, 16 थंब एक चौथाई वृत्त में, 16 16 16 और 16 बन जाते हैं। पूर्व से उत्तर की ओर 16, उत्तर से पश्चिम की ओर 16, पश्चिम से दक्षिण की ओर 16, दक्षिण से पूर्व की ओर फिर से 16 थंब बन जाते हैं। अब 2 2 तो यही वाले हो गए, तो बीच में कितने बचते हैं, 12 थंब, और वो सब में सेम टू सेम है। सेम टू सेम यानी अगर यहाँ सामने हीरा है ना, यहाँ पे हीरा है, तो इसके बिल्कुल सामने हीरा ही आएगा। अगर यहाँ लहसनिया है लहसुन के कलर का, तो इसके सामने भी लहसुनिया ही आएगा। तो एक दूसरे को जैसे रंगों की मेहराब बनाते हुए, कितनी सुंदर, लहसुनिया लहसुनिया पे मेहराब डालता होगा, रंग की मेहराब, जाता नहीं है मेहराब डालने, क्योंकि ऊपर तो छत आ जाती है, चंद्रवा आ जाता है, पर लहसुनिया की किरण लहसुनिया से जाके टकराती होगी, तो कितना रंग की मेहराब जो बनती होगी चंद्रवा के ऊपर, वो कितनी सुंदर लगती होगी। अब इसके बारे में पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। कहते हैं थंब 64 देखिए, तामे 16 रंग, 16 रंग है उसमें, समझ में आ गया ना। 12 रंग जवेर के, 12 रंग तो हैं जवेर के, 4 धातुओं के रंग हैं, अभी बताएंगे कौन कौन से रंग हैं। 4 धात इन संग, कहूं रंगों का बेवरा। अब रंग बता रहे हैं, मोमिन के सुख काज, किस लिए बता रहे हैं, दुनिया वालों के लिए बता रहे हैं, मोमिन के सुख काज, ये चरण दिल में बस गया ना सुंदर सा जी, फिर मेरा परम धाम है, वो कभी दिल से निकलता नहीं है। 2 5 सामे नीलवी, अभी अभी हमने देखा था ना, इधर 2 5 के हैं हरे, और सामने 2 नीलवी के हैं। 2 मानिक, कहाँ, इधर दक्षिण की तरफ 2 मानिक के हैं, तो उत्तर की तरफ सामे पुखराज, इधर पुखराज के हैं। 2 5 जोड़े नीलवी, 5 के आसपास नीलवी के हैं, और 2 नीलवी 5 सन्मुख, सन्मुख उल्टा हो जाता है, बीच में नीलवी, साइड में 5 आ जाते हैं। 2 माणिक सामे पुखराज, यही बात बिल्कुल सेम, यही जो अभी अभी हमने देखी थी, कि यहाँ पर 2 पुखराज के हैं, आसपास माणिक के आ जाते हैं, और उल्टी दिशा में यानी कि दक्षिण दिशा में बीच में माणिक आ जाते हैं। जी, थोड़ा सा लोड होने में समय लगता है जी, बीच में माणिक आ जाते हैं और आसपास पुखराज आ जाते हैं, बस यही चौपाइयों में लिखा गया है। 2 5 जोड़े नीलवी, 2 नीलवी 5 सन्मुख, ऐसे ही पुखराज और माणिक आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। 2 माणिक सामे पुखराज, कहो ना जाए ए सुख, बहुत सुंदर। धीरे धीरे इसको समझेंगे जब, तो और आनंद आएगा, अभी मोटा मोटा सा समझ लेते हैं। 2 पुखराज जोड़े मानिक, ये 16 थंब तरफ 4। अब ये 16 थंब बन गए, 4 इधर 4 इधर, 4 सामने 4 इधर, है ना, दाएं बाएं आगे पीछे, ये 4 4 4 16 हो गए। अब 12 12 थंब जो बीच में आते हैं ना, उसके बारे में बता रहे हैं, उनके रंगों के बारे में। 12 12 बीच में, सो मोमिन कौन विचार करेगा, मोमिन करें विचार, दूसरों को लगेगा क्या करना है हमको इन रंगों को जान के, पर मोमिन सुंदर साथ हृदय, रूहों का हृदय सोचेगा कि जब हीरा, हीरा की नजरें हीरा से मिलती होंगी, मानिक की नजरें मानिक से मिलती होंगी,
लसनिया की नजरें लसनिया से मिलती होंगी, पिया ही तो है, पिया का ही तो पसारा है हर तरफ सुंदर साज जी। धनी के ही तो रूप हैं ये सारे, उनके दिल का ही तो पसारा है। जब उसकी मेहराब रंग की उसके ऊपर जाती होगी, मेहराब जाती नहीं है, इतनी दूर से बनाते नहीं है, पर रंग टकराता है उसके साथ जाके। हीरा, अब ये 12 थंब कौन से हैं? हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पाने, पुखराज। अब गोमादिक कौन सा होता है, मोती कौन सा होता है, इसकी हमने एक पीडीएफ भी बनाई हुई है, जब डिटेल में करेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया रहे विराज। हीरा, लसनिया, गोमादिक 3 हो गए, मोती, पाने, पुखराज, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोज, कपूर, पिरोजा, कपूरिया रहे विराज। तो ये हो गए हमारे। और 4 थंब देखिए, मानो नूर दीवाल, साम सामी किरणा लरे, देख लीजिए सुंदर सा जी, सामने किरणा लराते हैं अपनी बैठ बैठ के। कौन खुश होता है इसको देख के, कौन खुश होता है? किसके लिए ये किरणें लड़ती हैं सुंदर सा जी? देख मोमिन होए खुशहाल, मोमिनों को खुशी देने के लिए, रूहों को, अंगनाओं को, राजी श्यामा जी को रिझाने के लिए किरणा लड़ाते हैं ये बैठ के। हम किसको रिझाने के लिए लड़ाइयां करते हैं सुंदर सा जी? हम किसको रिझाने के लिए यहाँ प्रेम करते हैं? क्या क्या द्वेष से, ईर्ष्या से कोई रीझता है? कोई नहीं रीझता सुंदर सा जी, प्रेम से रीझ जाता है वो, पिया प्रेम से रीझ जाते हैं। लरत थंब दोए बीच में, तीसरा थंब सर भर नूर। कहते हैं 2 थंबों की लड़ाई में, 2 थंबों के प्रेम के युद्ध में तीसरा थंब भी अपना नूर बिखेर बिखेर देता है। मोमिन देख विचार सी, तो कहया ना जाए जहूर। कौन देखकर विचारेगा, कौन इन रंगों के बारे में सोचेगा, कौन इन रंगों में चमकते उस सूरत को निहार लेगा, कौन उसके दिल के दर्शन कर लेगा? पार ब्रह्म का दिल का पसारा है ये थंब, ये चबूतरे, कौन देख लेगा सुंदर सा जी? उसमें से पिया की झलक इनमें भी जिसको दिखाई दे जाएगी, उन दर्पण में भी पिया झलक रहे होंगे। मोमिन देख विचार सी, कहया ना जाए जहूर। इसकी शोभा को कहा नहीं जा सकता। फिरत कठेड़ा नूर का, ये देखिए नूर का कठेड़ा फिरते हुए देखा है आपने? ये देखिए पूरे चबूतरे के ऊपर ये नूर का कठेड़ा, ये थंबों का कठेड़ा चबूतरे के ऊपर। आपको पता है पिया कितना प्रेम करते हैं, वहां कोई गिरता नहीं है, पर जैसे ही कमर भर ऊंचा होता है ना, कुछ भी कठेड़ा लगा देते हैं, कोई गिरता थोड़ी है, वहां तो पिया संभालने वाले हैं। पर फिर भी आपको पता है वहां पे जरा सा कमर भर ऊंचा 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़े हैं, और पिया कठेड़ा जरूर लगाते हैं। पूरे परम धाम में देखिएगा भोम भर ऊंचा, कमर भर ऊंचा जरूर कठेड़ा आता है। फिरता कठेड़ा, फिरत कठेड़ा नूर का, चबूतरे गिरदवाए, चबूतरे की गिरदवाए में घूम कर नूर का कठेड़ा आता है। भमरिया कुर्सी नूर की, सो क्यों कर कहूं जुबाएं। उन पे कुर्सियां लगी हैं, हर एक के ऊपर सिंहासन भी होते हैं सुंदर सा जी। आज मूल मिलावे में आपको पता है हम बैठते हैं ना गिलम के ऊपर, वो इतनी कुर्सी पता है किसको कहा गया, अभी दिखाएंगे। वैसे तो कुर्सियां, चाहे कुर्सियां भी लग जाती हैं, हर चबूतरे पे हमें मिल भी जाती हैं, परंतु आज हम कैसे बैठी हैं? आज हम नीचे बैठी हैं, गिलम के ऊपर बैठी हैं, बहुत लंबे समय के लिए। यहाँ का लंबा समय, वहां की तो पलक है। गिलम इतनी कोमल है, कहते हैं एक हाथ, एक हाथ किसको कहा जाता है? ये उंगली से लेकर कोहनी तक, जहां रास में पिया ने क्या लगाया, चंदन लगाया उस कोहनी के ऊपर, तो यहां से लेके यहां तक एक हाथ होता है। कहते हैं गिलम के ऊपर बैठते ही वो नीचे, एक हाथ नीचे धस जाती है, ऐसे लगता है कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। पीछे टेक लगा सकते हैं उसके ऊपर, इतना नीचे धस जाती है, इतना कोमल हो जाती है वो, और कोमल हो जाती है कि सखियां बैठी हैं मेरे ऊपर, जैसे अपने अंक में समा लिया हो उसने हमें। कहते हैं ऊपर इन चबूतरे रहया दुलीचा भराए, पशम हाथ भर उठती। ये देखिए
पश्मी गिलम, हाथ भर ऐसे लगता है उठी हुई है मेरे कमर के पीछे से, ताकि मैं उस पे आराम से बैठ पाऊं, तकिए की जरूरत नहीं पड़ती। जो सखियां तो कठेड़े के पास बैठी हैं, कठेड़े के पास तो तकिए भी लगे हुए हैं, आपको पता है पूरे 64 तकिए लगे हुए हैं 64 थंबों के बीच में। उनको तकिया मिल गया, आगे जो सखियां बैठी हैं उनको कैसे मिलेगा? पशम की गिलम तकिया बन जाती है पीछे से, इतना प्रेम करती है ये गिलम हमें। क्यों कहूं नरमी ताए, उसकी नरमी कहीं नहीं जाती। चौक गिलम बिछाई नूर की, नूर की गिलम, उसमें भी नूर के गुलाल हैं। शोभित सिंहासन, सिंहासन कैसा है? नूर चारों तरफों झलकत, सब मूल मिलावे का दृश्य है ये। चितवन करनी है मूल मिलावा, ऐसा दिखता है चारों तरफों नूर ही नूर। नूर लहरी उठे किरण, नूर की लहरियां उठ रही हैं सुंदर साजी, और सुगंधि से भरपूर है मूल मिलावा। फिरती बेल इन ऊपर कई चित्रामन कटाव, सिंहासन के ऊपर भी बेलें ऊपर की ओर ऐसे लग रहा है चढ़ रही हूं, कई चित्रामन कटाव। लहरें किरणें उठे नई नई, कहे हो ना जाए ए भाव। इस भाव को कहते, कैसे कहूं, लालदास जी कहते हैं इसको, इसका वर्णन कैसे किया जाए? चारों तरफों चंदवा, चंद्रवा लगा हुआ है ऊपर, ऊपर जो छत के ऊपर होता है उस 64 थंभों के बीच, चबूतरे के ऊपर पूरा चंद्रवा दिखाई दे रहा है 64 थंबों के ऊपर। जोत करें सब जवेरा, ये जो जवेरों के, ये जो धातुओं के ये थंब हैं, उसमें से कितनी ज्योति निकल रही है, सारी चंद्रवे के ऊपर भी पड़ रही, चंद्रमा की अपनी बड़ी ज्योति है। ये सब आ कहाँ से रही है? मेरे धनी के चरणार बिंद से, मेरे धनी के मुखार बिंद से आ रही हैं। सब सखियों के आभूषण भी चमक रहे हैं मेरे धनी के अंग अंग से, श्यामा महारानी के अंग अंग से, उनकी साड़ी से, उनकी जो जिस चौकी पर पैर धरे हैं और उनके आभूषणों में से भी वो ज्योति निकल रही है, सारे मूल मिलावे को सुंदरता प्रदान कर रही है। जेता तले दुलीच, बहुत सुंदर, दुलीचे में से भी कहते हैं इतनी ज्योति निकल रही है, अति 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 सुंदर। कभी देखा है मूल मिलावे को? आंख भर के, दिल भर के कभी देखा है मेरा मूल मिलावा कितना सुंदर है? फिरत चंदवा चबूतरे, चबूतरे को पूरा घेर के चंद्रमा आया है, रहया नूर ही नूर भराए। वहां बैठे हैं हम दाढ़िम की कलियों की तरह, झलकत झालर मोतिन, सो क्यों कर कहूं जुबाएं, कहते कैसे, किस जुबान से उसका वर्णन किया जाए, ये बता रही हैं सुंदर सा जी। अति अति सुंदर वर्णन, कहते हैं कैसा दिख रहा है? नकश कटाव चित्रामन, कितनी बार ये शब्द आया, हमने देखने की कोशिश की चित्रामन कैसे दिखाई दे रहे हैं। मिने जवेर जुदे रंग, कितने रंग, कितनी तरंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। आपको पता है यहाँ लाल देखो तो कितने रंग का लाल के कितने शेड्स होते हैं सुंदर सा जी यहाँ पे। वहां पे जब माणिक कहते होंगे तो कितने शेड्स निकलते होंगे, जब अनंत रंग बोलते होंगे तो एक एक रंग के उप रंग कितने ज्यादा होते होंगे। बहुत सुंदर, कोई लाइट कोई डार्क, कोई उससे कोई उससे। पिया को रिझाने के लिए ही गहरे होते जा रहे हैं वो रंग, किया पिया को रिझाने के लिए हल्के होते जा रहे हैं रंग, जैसे मेरे धनी उनको देखना चाहते हैं। उतरे किरणें ऊपर से, सामी लरे दुलीचे संग, दुलीचे का वर्णन हो रहा है सुंदर साची। लगत कठेड़ा तकिए, अब कठेड़े के, कठेड़े पे बिल्कुल तकिए भी लगे हुए हैं साथ साथ 64 थंबों के बीच में। आपको पता है एक थंब से दूसरे थंब की दूरी कितनी है? एक मंदिर की दूरी है, 100 हाथ दूर है वो थंब, तो तकिया भी 100 हाथ का लंबा बनाया हुआ है वहां पे। छोटा छोटा तकिया नहीं है वो, विशाल कीजिए अपनी दृष्टि को। उस पर कितने जवेर लगे होंगे जो चुभते नहीं हैं, और कोमल होते जाते हैं, उनको उनको छूते ही कोमल हो जाते हैं वो। लगत कठेड़ा तकिए, मखमली मखमली तकिए हैं वो, अति नरम, बहुत नरम, जैसे पिया का सारा प्यार इन्हीं में समा गया हो कि मेरी रूह आई है तेरे पास।
आपने देखा उस तकिए को कितना कैसे प्यार से बुलाता है कि तू आ तो सही मोल मिलावे में। कहाँ नरमाई इस दुनिया में ढूंढती फिरती है, नहीं मिलेगी। वो कठेड़ा इतना नरम इतना कोमल हुआ जाता है, तू हाथ तो लगा के देख, मुझ पे टेक लगा के खड़ी तो हो, युगल स्वरूप को निहार तो सही यहाँ पे खड़ी होके। भर भर थंब थंबन के लग, भर भर के कहते, थंब से एक थंब से दूसरे थंब तक लंबा तकिया लगा हुआ है। एक कहे ना जाए मरम, कहते हैं इसका मरम मैं कहूं कैसे। जाओ ना मूल मिलावे में आओ और देखो, तकिए भी इंतजार कर रहे हैं। कब तक फरामोश रहोगी, तकिए भी कहते हैं उठो, रमण करो रूहो। कब तक इंतजार करेंगे हम सब तुमका, तुम सबका। जेता एक कठेड़ा, वो भी रूहों को खेलती देखकर खुश होते हैं, रमण करती हुई पिया के साथ हंसती बोलती देखकर खुश होते हैं। यूं लगता है जैसे तकियों पे भी फरामोशी आ गई हो, सबको उदास कर दिया है हमने सुंदर साज। हंसता मुस्कुराता कठेड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। जेता एक कठेड़ा सब में सुंदर तकिए, जिन तिन तकिए रूहें भराए के। कैसे बैठती हैं रूहें, बहुत सुंदर लिखा है। तिन तकिए रूहें भराए के बैठे एक दिली ले। रूहें एक दिली लेके भराए के बैठी हैं वहां पे। एक दिली से हमने खेल भी मांगा था, ये नहीं पता था कि यहाँ कितने दिल बना के बैठ जाएंगे। एक दिली लेके हम भराए के बैठी हैं एकत्व से, तो यहाँ भी एकत्व लेके उसी अवस्था में आएंगे ना, तब हम वापस जा पाएंगे मिलकर हंसते हुए सुंदर साजी। जिन विद बैठी बीच में ताही विद गिरदवाए। अब जो कठेड़ों के साथ लग के सखियां बैठी हैं ना, वैसे ही बीच में भी बैठी हैं, अनकंफर्टेबल नहीं है कोई भी, गिलम भी तकिया बन जाती है उठ के। दाड़िम की कलियों की तरह बैठी हैं, कहीं जुदाईगी ना हो जाए। और यहाँ वहां दाड़िम की कलियां ऐसे बैठी हैं, यहाँ कैसे मन जुदा हो गए, दिल कैसे जुदा हो गए जीवों के स्वभावों के वशीभूत होकर। देखो मूल मिलावा भराए के कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, युगल स्वरूप की बैठक है बीच में। तरफ दिल नहीं करता उनको देखने का, अपनी सखियों को देखने का, स्वयं की परात्म को देखने का दिल नहीं करता सुंदर साच। करार ही करार, सुख ही सुख। तरफ चारों लग कठेड़ा, बीच बैठी रूहें भराए, भराए के बैठी हैं हम। आओ कठेड़ा लगा लेते हैं, प्रेम का कठेड़ा, ताकि ये ईर्ष्या ये द्वेष ये लोभ मोह अहंकार प्रवेश ही ना कर पाए। आओ राज्य को कहें एकत्व का कठेड़ा लगा दीजिए पिया जी। किरणें उठत नई नई सिंहासन की ज्योत, सिंहासन की ज्योति ने मूल मिलावे को रोशन कर रखा है। कई तरंग इन ज्योत में, नूर नंगों से होत, पाइये इन तख्त के उत्तम रंग कंचन। कंचन रंग का सिंहासन है सुंदर साजी, 6 डांडे पाइया पर। 6 डांडे 6 पाए, कैसे 6 डांडे, कैसे सुंदर साजी, दो दो डांडे और दो दो पाए तो साइड में होते ही हैं। और ये डबल सिंहासन को सिंगल किया गया, तो बीच में भी 2 डांडे और 2 पाए आए हैं। 6 डांडे 6 पाए आए हैं। एक ही सिंहासन पर 6 डांडे 6 पाए, नूर सुंदर सिंहासन। दो दो लेफ्ट राइट में और 2 बीच में आए हैं। गिरद फिरता किनारे कठेड़ा, सिंहासन के आसपास भी कठेड़ा लगा हुआ है। वाह राजी वाह, बहुत सुंदर, क्योंकि तकिए भी तो लगाने हैं ना। सिर्फ आगे राजी श्यामा जी के चरणार बिंद रखे जाएंगे, तो बाकी तीनों तरफ उनके भी कठेड़ा लगा हुआ है जहां पे तकिए रखे जाएंगे। थंब किरणा झलकत नूर, सामे सिंहासन किरणा लरे। सिंहासन की भी किरणें आपस में लड़ रही हैं। बहुत सुंदर सुंदर सारी, ये इतना सुंदर शब्द लगा मुझे, किरणा लड़ें। आइए हम भी प्रेम के युद्ध लड़ें। सो क्यों कर कहया जाए जहूर, झलकत सुंदर दुलीचा। ता ऊपर देख रहे हैं आप, दुलीचा बहुत नरम, उसके ऊपर सिंहासन, ता ऊपर सिंहासन। देखिए पिया को,
नजर हटाने का दिल नहीं करेगा। आप मूल मिलावे में बैठे हुए गिलम की नरमाई को महसूस कर पा रहे हैं? जोत जवेर झलकत है, बैठे हक हादी यहाँ रोशन। उन्हीं की रोशनाई से तो सब रोशन है। जोड़े दो सिंहासन, ऐसे लगता है वो जोड़ा सिंहासन पे बैठा है, जैसे दो सिंहासनों को आपस में जोड़ दिया हो वैसे भी। जुदे जवेर छे पाइये नंग, जवेरों के नंगों का बना हुआ सिंहासन। दो हीरा, कितने कितने हैं सुंदर सा जी नंग इसमें? दो हीरा दो माणिक दो पाने उठे तरंग। छह छह नंग लिखे हुए हैं सुंदर सा जी। ये हम मैंने तो कभी नहीं पढ़ा ये पहले। वाणी में आता होगा शायद ये भी। दोए बाजू कैसे है सुंदर सा जी सिंहासन, बैठक देखी है उनकी। दोए बाजू दोए तकिए, एक राज्य की तरफ एक श्यामा जी की तरफ तकिया लगा हुआ है। अभी और बताएंगे और कहाँ कहाँ है। दोए बाजू दोए तकिए, राज्य के अगर हम सामने से देख रहे हैं धनी के, तो राज्य के बाईं तरफ, मेरी तरफ से देखूं तो बाईं तरफ, श्यामा जी की दाईं तरफ। जवे कौन से रंग के तकिए हैं, कभी सोचा है हमने? उन तकियों के रंग सोचे हैं कभी हमने सुंदर सा जी कैसे होंगे? जवेर सब्ज रंग के। सब्ज रंग कौन कौन सा होता है? हरे रंग के तकिए हैं वो। और ये उनकी वृत्त में भी आता है, लालदास जी की वृत्त में भी आता है ये वर्णन। दोए बाजू दोए तकिए जवेर सब्ज रंग के। जवेर लगे हुए हैं उस पे, सब्ज रंग के हैं वो। और किरणा उठे नूर की सो क्यों कर कहूं तरंग। लाल रंग दोए तकिए, अब लाल रंग के तकिए कहाँ पे रखे हुए हैं? धरे बराबर दोर, उन दोनों के पीछे लाल रंग के तकिए हैं। देखा आपने शोभा कितनी सुंदर है लाल और हरे की। नरमों में इतनी नरमाई कभी देखी सुनी ना कान सुंदर साजी, नरमों में अति नरम है। भरी पशम, मतलब इतना पशम, इतनी जैसे पश्मी गिलम बोला गया है ना, कहते अति नरम हुए जाते हैं वो तकिए, कोमल ही हुए जाते हैं कि राजी श्यामा जी की पीठ लग गई हम पे। वो कोमल हुए जाते हैं और कोमल हुए जाते। राजी ने बांह धर ली अपनी मेरे ऊपर, श्यामा ने, श्यामा महारानी जी ने बांह रख ली मेरे ऊपर, झुक गई मेरे ऊपर। वो सुंदर सा जी कैसे कोमल हुआ जाता है तकिया। वो लज्जा से भरा जाता है तकिया कि मेरी श्यामा ने छू लिया मुझे, मेरे राजी ने छू लिया, स्पर्श कर लिया मुझे। बहुत सुंदर। भरी पशम अति जोर, 10 रंग डांडे मिने, जुदे जुदे शोभित जे। कैसे 10 रंग क्यों? आपको पता है 10 दिशाएं क्यों बोलते हैं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशाएं, 4 कोने, अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान, चारों कोने, 4 दिशाएं, 4 कोने, और ऊपर और नीचे। 4 और 4 8, और एक दिशा ऊपर एक नीचे, 10 दिशाओं से 10 रंगों की किरणें। हर तरफों 10 रंग डांडे मिने, हर दिशा का एक रंग। जुदे जुदे शोभित जे, हर तरफों किरणा लरें, चारों तरफों देखत एक तरफ देखत एक रंग, एक तरफ से देखूं तो एक, दूसरी तरफ जाऊं तो दूसरा रंग हो जाता है, रंग ही बदल जाता है उसका। या 10 दिश रंग देखत, 3 रंगों कई तरंग। डांडे 3 जो पीछले, 6 डांडे हैं ना, 3 आगे हैं 3 पीछे, एक राजी श्यामा जी के बीच में है आगे पीछे। वो डांडा कितना खुश है कि राजी और श्यामा जी के बीच में मैं भी आया हूं। पता है कितना खुश होता है वो आगे वाला भी पीछे वाला डांडा भी, कि मेरे साथ ये तकिया भी स्पर्श हो रहा है। और राजी कभी कभी हाथ रख देते हैं उसके ऊपर। श्यामा जब देखती है ना लवने से, ऐसे साइड से राजी की ओर देखती है, डांडा भी दिख जाता है, डांडा बड़ा खुश हो जाता है, मेरी तरफ भी नजर पड़ गई श्यामा माँ। ऐसे खुश होती हैं वहां वस्तुएं भी। चेतन है ना सुंदर साची। डांडे 3 जो पिछले पिछले जो 3 डांडे हैं, दो तकिए बीच 3, पिछले 3 डांडों में 2 तकिए पड़े हैं, एक डांडे से दूसरे डांडे तक एक तकिया आता है। राजी और फिर श्यामा जी के पीछे एक तकिया आता है।
श्यामा जी की साड़ी की झलकार जब उस तकिए पर पड़ती है तो वो इतना प्रसन्न हो जाता है जैसे उनकी साड़ी से ओत प्रोत हो गया हो रंग उसका। राजी के जामे की, उनकी पिछौरी की झलकार जब उनके पीछे वाले तकिए पे पड़ती है तो वो तकिया इतना प्रसन्न हो जाता है जैसे उनके जामे से ओत प्रोत हुआ जाता हो। कई रंग वृक्ष बेली बूटियां एक कैसे होए वर्णन। इन तकियों पर भी इतने सारे लगता है वृक्ष बेली बूटियां रिझाने आ गए और राजी को वर्णन कैसे करूं। लालदास जी कहते शब्द देखिए सुंदर सा जी, ऐसे लगता है जैसे मूल मिलावे में खड़ा करके छोड़ेंगे, वहां बिठा के ही छोड़ेंगे। लालदास जी ने ऐसे शब्द राज जी ने उनसे हुक्म दे के लिखवाए हैं। चारों किरणें चढ़ती, दोरी चढ़त है बीच चार। बहुत सुंदर। चारों तरफों फूल चढ़ते, अति घनो करे झलकार। वृक्ष बेली बूटियां किरणें चढ़ती चढ़ती रोशनाई, और चारों तरफों फूल चढ़ते अति घनो करें झलकार। तीन डांडों पर छतरियां अति शोभित हैं दोए। छतरियां पता है कहाँ लगी हुई हैं सुंदर सा जी? राजी और श्यामा जी के बिल्कुल ऊपर दो छत्र लगे होते हैं ना, बहुत ऊपर, सिर को टच नहीं करते पर खुश पड़े होते हैं। छत्रों की खुशी देखी है कभी? राजी के शीश कमल के ऊपर, श्यामा जी के शीश कमल से थोड़ा ही दूर है। राजी बैठने लगते हैं, वो आगे बढ़ के राजी के शीश कमल को छू लेते हैं। वो छत्र इतने खुश हो जाते हैं, उनका स्पर्श ले लेते हैं, कोमल से कोमल तर से कोमल तम हुए जाते हैं। अति शोभित छत्र, कई दोरी वेली कांगरी, क्यों कहूं शोभा सोए। कितनी कांगरियां, कितनी बेल, कितनी दोरियां लगी, क्या बताऊं। लालदास जी देख देख के बता रहे हैं, क्योंकि हुक्म से जो होता है वो देख के बताया जाता है। दो एक कलश दो एक छत्रियों, राजी और श्यामा जी के ऊपर दो छत्र, और उनके भी ऊपर सिंहासन के ऊपर, सिंहासन की जो छत बनी है उसके ऊपर दो कलश भी हैं छत्रियों के ऊपर। छह कलश और हैं, यानी टोटल 8 कलश हैं। छह कलश और कहाँ है? छह डांडे हैं ना, उनके ऊपर भी कलश। कितना सुंदर सिंहासन है, कितना सुंदर सिंहासन। सिंहासन की चांदनी कितनी खुश हो रही है, आपको पता है? चंद्रमा का रंग जब सिंहासन की चांदनी से मिलता है तो वो कितना खुश होता है। राजी श्यामा जी चल के आते हैं, सिंहासन की चांदनी पे नजर डालते हैं, वो निहाल हो जाती है सुंदर साची, बहुत सुंदर। आठों कलश अवकाश में, आकाश तक कहते करत जंग रोशन। ऐसे लगता है आठों कलश की रोशनाई आकाश तक पहुंच जाएगी, पूरे रंग महल को चीरती हुई सुंदर साजी। आपको पता है ट्रांसपेरेंट है, आता है एक। हम लोगों ने जब चर्चनी की थी, आप 10वीं भौम में बैठे हैं, आप पहली भौम को देखना चाहें तो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इनकी रोशनी भी उस ट्रांसपेरेंसी में से चीरती हुई अवकाश आकाश में जा रही हो, जैसे रोशन जंग। नकश फूल कटाव फूल, कई तेज जोत जुगत। देखिए चितवन में बैठ के इस शोभा को, देख देख के देखिए, बहुत सुंदर। कितने सुंदर शब्दों से रिझा रहे हैं पिया जी, और क्या करें, शायद इनका रीझ जाए, मेरी तरफ आ जाए। क्यों माया में दुखी बैठी हूँ, नाटक है ये नाटक, वो मेरा अपना घर है। नैना क्यों ना होए त्रिपत, कहते इससे नैना तृप्त क्यों ना होंगे तेरे, जरूर हो जाएंगे। मेरा दिल नहीं कर रहा सुंदर साथ जी एक चरण से भी आगे बढ़ने को, पर मंजिल पूरी करनी है। चारों तरफों झलकत फिरती छतरी इन, नूर जवेरा झलकत, क्यों कर कहूँ रोशन। कैसे बताऊं, लालदास जी कहते हैं कहाँ से वो शब्द लाऊं। दो सिंहासन बीच में झलकत लाल माणिक। एक सिंहासन के ऐसे लगता है दो भाग हैं, जैसे उन डांडों ने दो भाग होते हुए भी एक कर रखा है, क्योंकि बीच में तो एक ही है। लाल माणिक भी झलक रहा है बीच में। और ना आवे नजरों तो कहो ना जाए माफिक। वो लाल माणिक ऐसे लगता है जैसे
जैसे दुल्हा दुल्हन को उसने उसमें बांध रखा हो, प्रेम के उसमें बांध रखा हो उस लाल माणिक ने। दोए कमल दोए छतरियां, हक हादी पर लटकत। बहुत सुंदर, कमल के फूल जैसी, ऐसे लग रहा है जैसे छतरियां हो। धनी पर श्यामा जी पर लटक रही वो छतरियां, जुदे जुदे रंगों जवेर पाखड़ियां झलकत। दोए सिंहासन, सिंहासन दो हैं चाहे, एक चाकला, एक वो गादी सी नहीं बिछाई होती उसको नरम करने के लिए, नीचे हार्ड तखत नहीं है, उस पे चाकला एक ही है भाई। दोनों एक पर बैठे हैं। हम भी तो एक गिलम पर बैठी हैं, 12,000 छोटी 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 गिल में नहीं बिछाई उन्होंने, वो तो हमने यहाँ आके बिछा ली हैं। 12,000 गिलम कर ली यहाँ पे आके, एक ही गिलम पे, एक दिली की गिलम पे बैठे होते ना, ये खेल इतना लंबा ना होता सुंदर सा। आओ अपनी गिलम का साइज, अपने हृदय का साइज थोड़ा सा चौड़ा करें कि सारा सुंदर साथ उस पे, अपने हृदय को विस्तार दीजिए सुंदर साथ जी, उसको संकुचित संकीर्ण हृदय ना बनाइए, सारा सुंदर साथ पूरा आ जाए उसमें। रांची श्यामा जी सहित दोए सिंहासन पर एक चाकला, जोत नरम अपार हक हादी बैठे तकत, उस चाकले पर बैठे। वो चाकला कितना सौभाग्यशाली है, आज भी उस पे जागृत आवेश स्वरूप, जागृत नूर सुंदर सा जी, जागृत मूल स्वरूप बैठे उसी चाकले के ऊपर। वो उस जागृत अवस्था का आज भी आनंद ले रहा है। हक हादी बैठे तख्त, देख देख जाइए कौन बलिहार जाएगा। दुनिया वालों को क्या लेना देना सुंदर सा जी, देख देख जाइए बलिहार। जिमी जरे की रोशनी भराए रही आसमान, कितनी रोशनी का वर्णन करेंगे। आंखें मीच के देखिए एक बार, खुली आंखों से भी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, रोशन लगेगा, यहां अंधेरा नहीं लगेगा उसके बाद। क्यों कहूं जोत तख्त की, जहां बैठे बका सुभान। कहाँ बात को खत्म करें लालदास जी अब, ये तो बेशुमार अमोलक तोलक अनगिनत है, कहाँ बात खत्म करें। सिफत कहनी इन जुबा, रंग नंग इत के नाम। कहते यहाँ के रंग नंगों के नाम लेने पड़ते हैं, क्या करूं सिफत कहनी इन जुबान नहीं कही जा रही। शब्द तित पहुंचे नहीं, बिन कहे ना भाजे हम। कहते यहाँ के शब्द वहां की शोभा तक पहुंच नहीं पाते, कैसे किन शब्दों को कहां से लाऊं कि देखी हुई शोभा का वर्णन किया जा सके। यहाँ की मिसाल दे दे के कर रहा हूं, करना पड़ रहा है। क्यों? बिन कहे ना बाजे, हाँ बिन कहे संशय मिटते नहीं, और कहा ना जाएगा तो हम सुंदर साथ को प्रेरणा कैसे मिलेगी कि हमें उसको देखना है, अंदर कैसे उपजेगा। कोई आके सुनाएगा हमें, अच्छा वो देश तो बड़ा सुंदर है, तभी तो दिल करेगा मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तभी सुंदरता का वर्णन किया कि हमारे दिल में आए कि मुझे भी जाना है। ए जवेर कई भांत के जिमी इन वाहिदत, पल पल स्वरूप पल पल रूप प्रकाश ही मोमिन जाने मार्फत, मोमिन जाने मार्फत। और दुनिया को कुछ नहीं पड़ी सुंदर सा जी, पल पल रूप प्रकाश ही, पल पल प्रकाश बढ़ता जाता है। यहाँ अंधेरा दिलों में क्यों बढ़ता जा रहा है? हमारा तो प्रकाश पल पल यहाँ भी बढ़ना चाहिए। ये हमारी रीत है सुंदर सा जी, परम धाम की रीत। फूल वेल जोत गिलम, जोत ऊपर की आवे उतर, जेते जोत सब मिल रही। रंग जुदे कहूं क्यों कर, सब ज्योतियां मिल जाती हैं, मैं जुदे रंगों का वर्णन ही नहीं कर पा रहा। सारे रंग आपस में मिल जाते हैं, रंग मिले हुए ही राज्य को रिझाए जा रहे हैं, मिलके एक रंग एक रस हुए जा रहे हैं। रंग भी मानो दाड़िम की कलियां बन के बैठ गए और धनी को रिझाने के लिए, अनेक होते हुए भी एक हो जाते हैं, एक दिली हो एक रिझा रहे हो जैसे। मूल मिलावा अपना, देखिएगा श्री मुखवाणी से कैसे चौपाइयां मिलती जुलती बिल्कुल, क्योंकि सुनी उनसे हैं।
श्री प्राणनाथ जी से सुनी हुई वाणी से ये चौपाइयां बनी हैं और उनके हुक्म से भी तक उतरी है। मूल मिलावा अपना, नजर मोमिन करो तीत, नजर दीजे इत, आता है ना, वही कह रहे हैं। मूल मिलावा अपना, बस वहां नजर मोमिन करो तित, पलक ना पीछे फेरिए। कहाँ पीछे? पीछे माया है सुंदर साथ जी कहते, पलक ना पीछे फेरिए, पीछे मत ले जाना नजर फिर से, उन्हीं की तरफ नजर मोमिन करो तित, वहां नजर दीजे इत, पीछे मत करना, बार बार पलक पीछे, एक पलक के लिए भी फेर मत लेना वहां से, ज्यों इश्क अंग उपजत। ये श्री मुखवाणी से उद्धृत है सुंदर साथ जी, वही रोप रहे हैं लालदास जी के अंदर, लिख, इनके लिए लिखो भी तक। मूल स्वरूप है अपना, रूहें बैठी भराए, ये नजरें जोड़े तिन सो। बहुत सुंदर, कैसे बैठी हैं हम वहां पे देखा, नजरें जोड़े तिन सो, नजरें जोड़ के बैठी हैं उनसे, नजर में नजर डाल के बैठी हैं। विडंबना ये है कि उनका दिल नजर नहीं आ रहा, खेल नजर आ रहा है उसमें, क्योंकि राज जी ये चाहते हैं खेल में उनका दिल नजर आना चाहिए अब। इसीलिए तो वाणी लेकर आए हैं, डूबो मेरे दिल में, उस सुख को लो जो कहा नहीं जा रहा, फिर भी कहला रहा हूं तुम्हारे लिए, आओ मेरे पास, रोज मूल मिलावे में कोशिश कीजिए सुंदर सा जी, हार जाएंगे यहाँ के विकार, एक दिन हार जाएंगे। श्री माँ हम क्या कहते हैं, इन नजरें जोड़े तिन सो, ऐसे मूल स्वरूप है अपना, रूहें बैठी भराए, इन नजरें जोड़े तिन सो, करे मिलाप खुदाए। नजर जोड़ के सुंदर सा जी, मिलाप अब करना है हमें, करें मिलाप खुदाए, वहां भी आई नहीं है वहां से, आत्म के रूप में लेकर आए। श्री महामति कहिए मोमिनो, करो मूल स्वरूप वर्णन, मेहर करी माशूक ने, लीजो रूह के, कैसे लेना है इसको, रूह के अंतस्करण, इतनी मेहर माशूक ने कर दी है, कैसे लो इसको, रूह के अंतस्करण में भीज जाओ, भीग जाओ, समा लो इसको। मूल स्वरूप का वर्णन कहते हैं। अभी तुमने देखा मूल मिलावा कितना सुंदर है, प्रकरण 5 चौपाई 186। अब देखो मूल स्वरूप कैसे लग रहे हैं। रास में श्यामा जी का वर्णन पहले करते हैं, अपनी ठकुरानी का वर्णन पहले करते हैं। रास हमने की थी श्री कृष्ण त्रिधा लीला में, यहाँ भी लालदास जी ठकुरानी जी का श्रृंगार राज जी पहले लिखवाते हैं, बीतक साहब में भी। अब कहूँ हक हादिय की, ऊपर सिंहासन, नजर लेके जाइए सिंहासन के ऊपर, कितने सुंदर सिंहासन पे हमारी श्यामा जी सुभान ठकुरानी जी बैठी हैं। नख शिख लो करूं वर्णन, नूर बका रोशन, कहना झूठी जिमी में हक जात निस्बत बका। किसके लिए झूठी जिमी में बताना पड़ रहा है ये, कौन करता है अपनी धनियानी का वर्णन सुंदर साथ जी, किसके लिए बताना पड़ रहा है, उन्हीं के अंगों के लिए, आनंद अंग के अंगों के लिए, श्री राज्य के अंगों के लिए बताना पड़ रहा है यहाँ पे। हक जात निस्बत बका, क्यों निस्बत है उनके साथ, बका की निस्बत, अखंड की, बेहद से भी परे, परम धाम की निस्बत है ना, इसलिए बताना पड़ रहा है। अब क्या बताते हैं, आवे नहीं जुबान में, कैसे न कह रहे हैं, जुबान में नहीं आ रहा, लालदास जी कह रहे हैं, क्यों कर कहूं इत का, यहाँ पे कैसे वर्णन करूं बताइए। बार बार ये असमर्थता जताई जा रही है, श्री मुखवाणी में भी जताई जाती है, बीतक साहब में भी बताई जा रही है कि असमर्थ है। क्यों कहा जा रहा है सुंदर साथ जी, ताकि हमारा दिल अंदर से तड़पे देखने के लिए उस सुंदरता को, और बाहरी सुंदरता को नहीं,
बाहरी सुंदरता को नहीं, उनके हृदय की, बाहर से तो उनसे सुंदर कोई है ही नहीं, उनके हृदय में भी डुबकी लगाइए सुंदर साज। निकल नहीं पाएंगे, एक अंग में से ना निकलना होता क्या है। सब मारिफत हकीकत वाहिदत सब उसमें समा जाती है सुंदर साज जी। कहे बिना आवे नहीं, कहते हैं अब नाक जुबान में आवे नहीं, जुबान में कैसे कहूं, इतका कहाँ कैसे कहूं, पर क्या करूं। कहे बिना आवे नहीं, मोमिन के दिल माहे, कहना पड़ रहा है, राजी को कहलवाना पड़ रहा है, कहलवाया है उन्होंने, क्योंकि तुम्हारे दिल में बसेगा नहीं। हक हादी रहे वाहिदत, सो क्यों कर आवे जुबाएं। जुबान में नहीं आ सकता, पर फिर भी कोशिश की जा रही है ताकि हमारे हृदय में वो, हम तरसे उसके लिए, हम तड़पे उसके लिए। कहाँ माया में समय लगा रहे हैं सुंदर साज जी। ये जब का इंड पैदा हुआ तब के खोज थके संसार। संसार खोजता खोजता थक गया, उसको मिला नहीं सुंदर साज जी, उसको कुछ नहीं मिल पाया। पर फिर भी हमें सारा कुछ बताया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, क्यों? ताकि हमें आनंद आए, हमारे हृदय में, हमारे हृदय में क्या उपजे कि मुझे देखना है। माया को पीठ देने का बल देते हैं ये सुंदर साज जी, ये सब कुछ इसीलिए वर्णन किया जा रहा है जी। उसके बाद कहते हैं जब का ये इंड पैदा हुआ है ना, तब के खोज तुम्हें पता है क्या निध मिलने जा रही है आपको। पूरा इंड जिससे जब से पैदा हुआ ढूंढ ढूंढ के उनको थक गया, था ना पा पाया, और तुम्हारे सामने पूरे मूल मिलावे का वर्णन हो गया, लालदास जी से करवा दिया, श्री मुखवाणी में करवाया सुंदर साज जी सबसे पहले, कितनी बार करवा दिया, फिर दोहरा दिया, सेवा पूजा में परमहंसों ने गा दिया। संसार ढूंढता फिरता है, तुम्हें जर्रे जर्रे का वर्णन, उनके अंग अंग का, आभूषण आभूषण, वस्त्र वस्त्र, धागे धागे का वर्णन उन्होंने करवा दिया, हर चित्रामण का वर्णन कराए जा रहे हैं, जिसको ढूंढ थके संसार। हक काहू ना कया, ना पाया परवर दिगार। हक को कोई नहीं पा सका, और ना ही कोई परवर दिगार को पा सका आज तक। कहया भी नहीं किसी ने, पाना तो बड़ी दूर की बात है। और ढूंढ करी त्रिगुण, और वेदा कहे वचन, कहते ढूंढते रहे, यहाँ के त्रैगुण भी ढूंढते रहे, वेदा कहे वचन, क्या वचन कह दिए, नेति नेति कहे ना पाया। ढूंढ ढूंढ के तपस्याएं कर करके कहते ना इति नहीं पा सकते हम इसको। शक भागी ना काहू मन, मन में से शक नहीं भाग पाई, संशय बने रहे उसके बारे में जिसका वर्णन होने जा रहा है। नूर अक्षर पाए ना सके, श्यामा महारानी को अक्षर ब्रह्म जी तक ने नहीं देखा आज तक था। करें अटकल की खोज, सब यहां खोज करते रहे, कोई नहीं पा सका। ऋषि मुनि महंत साधु कई, दे शास्त्र खटपट बोझ। कितना ज्ञान ले लिया सुंदर साज जी, नहीं पा सके। जो वेद त्रिगुण ना पाइया, ताके शब्द लेकर ढूंढत, उन शब्दों को ले ले के ढूंढते रहे सुंदर साज जी ब्रह्मांड के धनिया पर। और नाम लेऊं किनके, इत किस किस के नाम तुमको मैं बताऊं, जो खोज खोज के थक गए, उनको मिला नहीं। ये निध हमको मिली, हम, हमें मिल गई है, तो हम उस अमोलक अतोलक नित को जान नहीं पा रहे हैं। तीन अक्षर नूर की नजरों, जो अक्षर ब्रह्म जी की नजरों से, पल में कई कोट इंड उपजत, सो नाश होवे पल फेरते, इंड त्रिगुण समेत खपत। कितने अनेकों करोड़ों ब्रह्मांड त्रिगुण समेत खप जाते हैं, कहते हैं उसके एक इशारे से, पल में। नूर अक्षर आवे दीदार को, नूर जमाल के दायम। वो अक्षर ब्रह्म जी दर्शन करने के लिए आते हैं पिया जी के, क्यों कहूं शोभा तिनकी। आप समझ रहे हैं सुंदर साज जी, किसकी शोभा का वर्णन हो रहा है ये, जे बका हमेशगी ठौर कायम। हमने उनकी वैल्यू को जाना नहीं है, पर कहनी है इन भांत की लिए, बार बार बताया जा रहा है ये।
कहते हैं यहाँ पे इस भांत के शब्दों को लेके कहना पड़ेगा, लिए सनमंद आकार। यहाँ जो नश्वर देह मिली, जो यहाँ शब्द अवेलेबल हैं, उन्हीं को यूज, उन्हीं का प्रयोग, उन्हीं को प्रयुक्त करके वर्णन करना पड़ता है, वरना उसके लायक शब्द यहाँ बने ही नहीं है। वैसे रंगों के नाम यहाँ मिलते ही नहीं है, कहाँ से बताऊं, पर लाल ही कहना पड़ेगा। अब क्या करूं, वो नूर से भरा लाल कैसा होता है मैं तुम्हें कैसे बता दूं। उस भावों में डूब कर देखो, वो लालगी, वो लालिमा कैसी होती है, वो नीलवी कैसा होता है, वो पांच कैसा हो जाता है, उसके कितने रंग उपरंग बनते, कितने शेड बन जाते हैं, और वो नूर में मिलता है। नूर के गुलाल उड़ते हैं तो एक एक रंग के कितने शेड्स होते हैं उसमें। दिल में लेके देखो, यहाँ पे जीवन उस नूर के गुलाल से भर जाएगा सुंदर साची। इसीलिए परमहंस आंखें खोलना ही नहीं पसंद करते थे। आपको याद है परमहंस महाराज जी क्या कहते हैं? परमहंस श्री राम रतन दास जी महाराज जी क्या कहते हैं? आंखें उठाना मुझे बोझ लगता है, आंखें मूंद के बड़ा आनंद आता है। उनको पलकें उठाना बोझ लगता था, क्योंकि वो झलक की एक बार समा जाती है ना, तो इस संसार को देखने की इच्छा नहीं होती। देते कान जुबां दिल, होत मोमिन अंग करार। बहुत सुंदर। किसको करार आता है ये सुन के? जो कान जुबान दिल सब अर्पण कर देते। कैसे अर्पण किया जाता है? ये शब्द नहीं है सुंदर साथ जी। कानों को अर्पण करके सुन के देखिए। इन कानों को पहले जीव के कानों को अर्पण कीजिए, तब आत्मा की बारी आती है। जीव के कानों से कोई बुराई नहीं सुननी, किसी की बातों में नहीं आना, अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग कीजिए। अपनी जबान से हमेशा प्रेम की बातें निकालिए, अपने दिल में मीठा मीठा मीठरड़ा हो जाइए, तब जाके आत्मा के कान जुबान दिल उसका आनंद ले पाते हैं। जीव के दिल कान जुबान ही नहीं संभल पा रहे हैं, तो फिर आत्मा के दिल से कैसे उसके दर्शन होंगे? हमें जो उंगली पकड़ता है अपने साथ ही ले जाता है, हमें सारा आनंद भूल जाता है सुंदर साथ जी। हम किसी की भी बातों में आ जाते हैं, तो धनी का आनंद कैसे लेंगे? होत मोमिन अंग करार। मोमिनों को करार आता है, सुंदर साथ रूहों को, अंगनाओं को करार आता है इस शोभा से। ये नियत बांध कहत हूं। लालदास जी कैसे अभी शुरू नहीं कर पा रहे, देखिए आप, कितनी भूमिका उनको बनानी पड़ रही कि मैं शुरू कहां से करूं। इतना आनंद अनंत बेहद है, मैं किन शब्दों से कहते हैं। अब ये नियम में बांध के कहना पड़ रहा है। लिए फिर लिख रहे हैं, लिए सनमंदा का, ये कौन लिख सकता है सुंदर सा जी? ये महामती जी की छाया ही लिख सकती है। महामती जी का हुक्म लेकर ही कोई लिख सकता है ये। कहते इसी सनमंद आकार से, इसी नश्वर देह से, और इन्हीं शब्दों का सहारा इस दुनिया में है ही नहीं और कुछ, यही अवेलेबल है, इन्हीं से स्वीकार कीजिएगा। ए पर बहुत ही सुंदर चौपाई। लालदास जी क्या कहते हैं, मैं नहीं लिख रहा फिर भी, ये हक हुक्म कहावत, इससे पता लगता है कि ये किसने लिखी है। हक के हुक्म ने कहाया है, कहते हैं मेरे से, रहें यही आराम करार। इसी से आराम, इसी से करार मिलता है। और ये हक का हुक्म कहा रहा है मुझसे। हक का हुक्म कौन होता है? आदेश होता है। हक की दिल की इच्छा कहलवा रही है, कहते मैं नहीं कह पा रहा, अभी भी नश्वर देह से, इस जीव से मैं नहीं कह पा रहा, मेरे धनी का हुक्म। और ऐसे शब्द धनी के हुक्म ही कहलवा सकते हैं। स्वरूप श्यामा जी का लेवें, कौन लेगा, कौन धरेगा अपने दिल में? लेवें कहाँ कहाँ? श्रवण अंगों में। कहाँ पे सुंदर साथ जी? कानों में, आंखों में, कंठ में, कहाँ पे? लेवें दिल मोमेन, दिल में धरा लीजिए। नख से ले शिख पर करत हैं वर्णन। वह किशोर, सुंदर साथ जी आंखें बंद कर लीजिए,
खुली आंखों से कर सकते हैं कर लीजिए, पर भाव वहां ले जाइए। वह किशोर अति सुंदर, मुख अत्यंत गौर, मिने गहरी अति लालक। कहते हैं जब दूध में गुलाब की पंखुड़ियां डाल देते हैं ना, तो वो जो रंग होता है ना, लालिमा लिए हुए गौर वर्ण, वैसा वह किशोर। वो तो यहाँ मिसाल देनी पड़ती, वह किशोर अति सुंदर, मुख अत्यंत गौर, मिने गहरी अति लालक। क्यों आवे नहीं शहूर, कहते क्यों नहीं आता शहूर में, विचार में, दिल में क्यों नहीं आवेगा, आएगा। आप देखिए श्यामा जी कितनी सुंदर लग रही हैं, सुंदर से सुंदर, जितना सुंदर हो सकता है मुखार बिंद। अब चरण कमल अति कोमल, सुंदर छवि नाजुक, क्यों कहूं शोभा फनन की, सब कैसे है, सब स्वरूप में इश्क, सारा वस्त्र श्रृंगार, अंग सब इश्क के पगे हुए। ये भाषा किसकी हो सकती है, उनके हुक्म की भाषा, उनके दिल की। जैसे अपने दिल से अपनी अर्धांगिनी के चरण कमलों का कोई वर्णन कर रहा हो। सोचिए सुंदर साथ जी, राज जी इतना प्रेम करते हैं श्यामा जी से भी और उनके अंगों से भी, ऐसे वर्णन करते हैं राज जी, इतना प्रेम झलकता है उनकी वाणी में। अगर हम उनके भावों से इसको सुन के देखें, दिल में धरे ना, माया में कभी दिल नहीं लगेगा। सुंदर अंगूठे चरण के, शोभित कैसी, अंगूठे सुंदर, शोभित अंगुरी जोड़, जुड़ी हुई उंगलियां अंगूठे के साथ, अलग ही नहीं होना चाहती, जैसे राज्य के साथ सखियां जुड़ी हों, अंगूठे के साथ अंगुलियां ऐसे जुड़ी पड़ी हैं। शोभित अंगुली जोड़, जैसे दाड़िम की कलियों की तरह जुड़ गई हो राज्य के साथ। और तीन उतरती, कहते जोड़ वाली उंगली तो शोभित है ही, और तीन उतरती, तीन अंगुलियां और छोटी होती जाती ना, उतरती, बहुत सुंदर। सो कहो ना जाए मरोड़। ओहो, बहुत सुंदर सुंदर साची। कैसे देखो, लालदास जी कहते हैं ऐसे लगता है यहाँ रुक जाऊं। महामती जी को कैसे लगता होगा, अगली चौपाई कैसे जाती होंगी वो, अगली चौपाई पे कैसे जाती होंगी लिख, हृदय में आते आते रुकने का दिल करता होगा उनका, हम सखियों के लिए आगे बढ़ना पड़ता होगा उनको। कैसे देखो, लालदास जी कहते हैं रू के नैना निरखिए, दोना एक कदम श्यामा जी का रू के नैना निरखिए, उज्जल नरम नाजुक, मोमिन छोड़े ना एकदम, एक पल भी ना छोड़े। उज्जल नरम नाजुक, देख पा रहे हैं आप उन अंगुलियों को, चरणों के अंगूठे को, मानो उस अंगूठे के नख में, सबसे छोटी अंगुली के नख में मानो पूरा परम धाम समा गया हो। देखिए उसके अंदर वीडियो चलता है पूरे परम धाम का, मानिक भी दिखता है उसमें, राज भी दिखता है उसमें, चबूतरा भी दिखता है, जवेरों की नहरें भी दिखती हैं, बड़ी रांग भी छोटी रांग भी, और इसके अलावा जो नहीं लिखा गया वो भी दिखता है। नख मणि ज्योत निरखिए, नख मणि बहुत सुंदर, नख एक मणि के रूप में उसकी ज्योत देखिए, नख की ज्योत मणि जैसी निरखिए, ऐसे चमक रही है। आवत नहीं जुबाएं, बार बार लालदास जी कहेंगे, बार बार महामती जी की उनको छाप दी, वो कहेंगे बार बार कि मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, मेरी जुबान कह नहीं पा रही। कई कोट शशि सूर कहूं, करोड़ों सूर्यों की रोशनी कहूं, तो कहनी तले कुमलाए, तो मेरे शब्द कुमला जाते हैं इसमें भी। करोड़ों शशि, करोड़ों सूर्यों की रोशनी भी फेल हो जाती है, कुमला जाती है मेरी कहनी। चरण तली अति कोमल, आपने दिया है उसके नीचे हाथ दिए हैं आपने,
कोमलता महसूस की उनके चरण तलियों की। रंग उज्जल, मुझे ऊपर से ही दिखाई दे रहा है, आंखें बंद करके दिखाई देता है कि कितना उज्जवल है। बीच लाल, लालिमा लिए हुए, नरम रेखा, पतली 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 रेखाएं भी हैं उनके तलियों में। आपकी आपके हस्त कमल की रेखाओं से जब श्यामा जी के चरण तलियों की रेखाएं टकराती हैं आपस में, तो बात कर लेती हैं वो कि कहाँ थी आज तक। मेरे श्यामा जी की तली की रेखाओं ने मेरे हाथों की हथेली की रेखाओं से बात कर ली कि कितने दिनों बाद आई है आज, तुझे याद नहीं आई मेरी। उनके चरण तली की रेखाएं भी तरस रही हैं कि कब ये हथेलियां जाएंगी उनके पास। और उसके बाद एक बार उन रेखाओं ने इन रेखाओं को पकड़ लिया, उसके बाद बस यहाँ यंत्रवत काम हुआ करेगा। ये रेखाएं उन्हीं से जुड़ी, ये मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, ये छोड़ नहीं पाएंगी उन कदमों को। फिर रूह निरखत होए खुशहाल। कौन खुशहाल होगा? अंगना खुशहाल होगी, रूह खुशहाल होगी। लाख शोभित लहकत, पानी सुंदर लाल रंग। ऐसे लगता है रेखाओं में से लाल रंग बह रहा हो। लाख, जो जहां से मुड़ता है ना नीचे पैर, उसको लांक बोलते हैं। लहकत, टांकन घूंटी कांडे कोमल, घुटने, हमने टांकन कांडे सब किए थे ना सुंदर सा जी रास के श्रृंगार में। पीडी अति नूर तरंग, उनके सब अंग, चरणों के सब अंग बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब कहूं भूषण चरण के, बढ़ रहे हैं आगे लालदास जी, जाने कैसे बढ़ रहे हैं। उनको बढ़ाया जा रहा है, वो जाना नहीं चाह रहे आगे। एक ही का है नूर, जवेर रसायन जिमी के, बिना कहे ना आवे जहूर। कहते बिना कहे वो शोभा तुम्हारे अंदर बसे कैसे, दिल कैसे करे उसको बसाने का। रसायन, जवेरों के में से जो रस टपकता है, बहुत सुंदर सुंदर साज जी। अनवट शोभे अंगूठे, अंगूठे में क्या है? अनवट पहना है। पांच नंग जवेरा जोत, उसमें पांच नगों के जवेर झलक रहे हैं, उसकी किरणें उठ रही हैं। हीरा माणिक पाए पोखरे, मिने नीलवी अति उद्योत। ये नंग चमक रहे हैं सुंदर साज जी उनमें। छह वीटी अंगुरियों, छह अंगूठियां पहन रखी हैं सुंदर साज जी। सब शोभित हैं साज, सब साज सज्जा से कितने सुंदर चरण हैं। इन चरणों को छोड़ के माया में पड़े हैं हम, वो नहीं छोड़ेंगे। सुभान हमें ले लेंगे सुंदर साज जी अपने चरणों में। लिया है उन्होंने शुक्राना पिया जी, जड़ाव ज्यों झलकत पाने हीरे माणिक पुखराज। देखिए कितने नंगों की रंग चमक रहे हैं, किरणें। अनवत शोभित अंगूठे, अंगूठे में अनवत शोभित है। मिने हीरे मानक पुखराज, पाना नीलवी शोभित। लरे किरणों को लड़ते लड़ते हुए देखे, ऐसे लड़े हम भी सुंदर साजी, प्रेम की लड़ाई करें, प्रेम की लड़ाई। आइए एक दूसरे की शोभा को बढ़ाएं सुंदर साज जी। जाने जड़े कुंदन में, ये जड़े गढ़े ना किन, किसी ने गढ़े नहीं है, ये किसी ने जड़े नहीं है। ये पिया के प्रेम में जड़े पड़े हैं, ये पिया के प्रेम में गड़े पड़े हैं खुद ही। किसी ने जड़े नहीं है, वो किसी ने ठोका नहीं है उनको। ये पिया के प्रेम में गड़ गए हैं खुद ही, जड़ गए हैं उसी में। वो निकलना ही नहीं चाहते उस शोभा में से। ये अंग का अंग भूषण, ये जानत कौन? भाव मोमिन। ये भाव सुंदर साथ मोमिन ही समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। अनवट और बिछुए अंगूठियां, पैरों की अंगूठियां, चरणों की अंगूठियां, सुंदर काम भी झलकत, बहुत सुंदर। दो हार नूर हीरन, मानिक पाने पुखराज, नीलवी लसनिया
रोशन। कांबी कैसी लग रही है? जैसे नूर, हीरे के नूर चमक रहा हो, और वो भी दो हारें लगी पड़ी हो उसमें, दो लाइनें नूर हीरन। और उसमें क्या क्या है कांबी में? मानिक, पाने, पुखराज, नीलवी, लसनिया, रोशन। ये ऐसे लगता लगता है जैसे वो 12 थंबों को, वो 16 थंबों को रंग यहीं से मिल रहे हो। बहुत सुंदर। पूरा मूल मिलावा झलकार ले रहा है मेरी श्यामा महारानी के चरणार बिंद की। पहले उनका वर्णन कराते हैं राजी, हमेशा कितना प्रेम करते हैं नूर जमाल। फिरते मोती शोभित, उस पे भी मोती लगे हैं। सुंदरता समाने के लिए बताया गया है ये सब कुछ। जाने क्या क्या जड़ गया है, जाने क्या क्या गढ़ा है उसके ऊपर। पड़े पुतली नूर सुंदर, पुतलियां बनी हुई हैं, पुतलियां सुंदर साजी, जैसे मूर्तियां सी नहीं होती, बातें भी कर लेती हैं। मैं श्यामा जी के चरणों में मेरी लीकें उनकी लीकों से मिली, पुतलियों ने जैसे बातें करनी शुरू कर दी। कहाँ थी भाई, इतनी देर कर दी। नूर सुंदर, शोभित कांबी, शोभित इन कांबी मिने। जिस शोभा पर जाएंगे, जिस आभूषण पर जाएंगे, वो सबसे सुंदर लग रहा होगा। नूर झलकत सब ऊपर, सबसे ऊपर इसी का नूर ही झलक रहा लगता है। ता ऊपर कड़ली नूर की, उसके ऊपर कड़ली है नूर की। रंग जवेर सात नंग, सात नंगों के जवेर लगे हैं, जवाहरात लगे हैं उसके ऊपर। झलकत नूर, अब इस पे देखेंगे तो इसका नूर आसमान तक जाता हुआ देख रहे हैं, इसकी किरणों को आसमां छूते हुए। कई लहरां उठे तरंग, क्या शब्द बताएं अब, क्या शब्द, क्या शब्दों में बयान किया जाए। सुंदर शोभित घूंघरी कैसे बजती है, अति मीठे स्वर बाजत। सुना आपने घुंघरी का स्वर सुना? जैसे ही श्यामा माँ रानी के चरण को हाथ में लिया, घुंघरी बज उठी। कितनी मधुर लहकती आवाज है उसकी, मानो गुंजायमान हो गया वो पूरा मूल मिलावा। अति छवि इन भूषण की, देखे क्या क्या आता है अंदर इससे। सारे संसार का शोक याद ही नहीं आता सुंदर साजी स्वर में, इस खुशबोए में, इस दृश्य में, इस सुंदरता में डूबे रहने की इच्छा होती। पूरा दिन चरणों में रहिएगा, रात को चरणों में बिताइएगा, देखिएगा कितना सुंदर हो जाएगा सब कुछ। कैसे देखना है? देखे उमंग अंग उपजत, अंग में उमंग आती है सोचकर। दोए नोकों बीच पीपर, कहो ना जाए ए सुख। घुंघरी के दो नोक भी है ना, उसके बीच में कहते पीपर। तिन ऊपर सो है झांझरी, दोनों की घुंघरी को भी कैसे कैसे जोड़ा गया होगा सुंदर सा जी। घुंघरियों को भी आपस में कड़े भी लगे होंगे आपस में जोड़ने के लिए। दो नोकों के बीच में भी क्या क्या लगा हुआ होगा। तिन ऊपर सो है झांझरी, क्यों कहूं शोभा इन मुख। एक झांझरी में ही अटके तो अटका ही रह जाए। करकरी नूर जवेर की, करकरी होती छोटी छोटी बिंदियां, झांझरी में छोटी छोटी करकरी सी लगी हो, जवेरों की करकरी। मिने नाजुक, चुभने वाला नहीं है कोई भी आभूषण, नाजुक। श्यामा जी के चरण नाजुक हैं, कोमल हैं, तो ये आभूषण और कोमल हुए जाते हैं। कहते हैं धरती पे पांव रखती हैं, धरती पे चरण कमल रखती हैं ना, चौकी से उतर के चौकी कोमल हो जाती है कि चरण रखे हैं। धरती पे रखती, धरती और कोमल हो जाती। मेरी श्यामा के चरण, मेरे राजी के चरण, चरणार बिंद पड़े हैं मेरे ऊपर, मेरे हिये के ऊपर। एक कहे हो ना जाए मरम, कहते इतना अति मीठे स्वर बोलते, कहे हो ना जाए मरम। झांझरी घुंघरी कैसे बोलती है, हम बोलते हैं वैसे? हम सुख देने वाला बोलते हैं? हमारे स्वर कहीं कर्कश तो नहीं है? हमारे स्वर कहीं दिलों को दुखाने वाले तो नहीं है? हमारे स्वर कहीं सुंदर साथ को जुदा करने वाले में तो नहीं है? क्या हम इन झांझरी घुंघरी की बोली बोल पाते हैं? तभी तो वो पिया के चरणों को घेर के बैठी हैं।
हम माया को घेर के बैठे हैं यहाँ। रंग नंग जवेर जो देखिए, मावत नहीं आसमान। एक रंग जो देखिए, जाने नहीं इन समान। एक रंग के समान भी कुछ मुझे दिखाई नहीं देता है। आयस ना उपजावे अंग को, नरमी इन भूषण। बाजत सुर सोहामना, रूह हक बका अर्श तन। इतने सुंदर शब्द सुंदर साज जी। इन शब्दों में इतना रस है, मानो शब्द चेतन हुए जाते हो दिल में जाकर। तो सोचिए उस सुख में कितना आनंद होगा। वस्त्र इन तन के, सो जुदे हुए क्यों कर। वो कोई जुदे थोड़ी हैं। पहनावा अर्स बका का, कैसे देखो, कैसे देखो। देखो रूह की नजर, तार जोत नूर जवेर के, चरनिया नीली लाई। नीली लाई को चरनिया, पेटीकोट बोलते हैं जिसको, घाघरा बोलते हैं। रास में बहुत घेरदार है। नकस कटाव चित्रामन है उसके ऊपर, सुहावत नहीं जुबाएं। फिरती कांगरी कटाव, उस पे भी कांगरी। कांगरी क्या होती है, बेल होती है ना ऊपर चढ़ती हुई कांगरी। जुदे जुदे उसमें भी जवेर लगे, भरा हुआ है उससे, वर्क किया हुआ है, कसीदाकारी की हुई है। कोई नहीं चाहता मैं रह जाऊं। बेल कहती मैंने भी जाना है, बूटे कहते मैं भी ना रह जाऊं, जवेर कहते हमें भी जाना है श्यामा महारानी के घाघरे के ऊपर, चरनिया के ऊपर। मुझे भी जाना है, मुझे भी, मैंने भी भाग बनना है इसका। नंग भी जाते हैं, कसीदाकारी कहती मैंने भी यहीं रहना है, मुझे भी जाना है। निरखत ना आवे नजरों, जुदे जुदे जवेर भी पहुंचे हुए हैं। निरखत ना आवे नजरों, कई लहरा उठे तरंग। मध्य फूल बेल, फूल कहते हमें भी, बेलियां भी। कटाव कई बेली नकश अनेक, कोई नहीं रहना चाहता पीछे। हम ही पीछे हैं सुंदर साजी, रिझाने से पीछे रह गए हैं हम। ये सब पहुंचे हैं, ये वहीं रहते हैं। जोत जवेरा झलकत, हमें भी पुकारते हैं आओ तो सही। वाहिदत नूर रंग एक, झलकत हीरे चीन में। मोती वेल फिरत, मोती भी हैं हीरे भी हैं सुंदर साजी, निरखो तो सही, बनाओ डिजाइन अपने अंदर। नव रंग नाड़ी में, 9 रंग का नाड़ा है यहाँ भी। वहां कितना है रास में, क्यों कहूं शोभाइत, वहां 11 रंग का नाड़ा है, यहाँ 9 रंग नाड़ी में। श्वेत श्याम लसनिए, सिंदूरिये रंग कखुंबर केसर। लाखी लिंबोई नारंगी, शोभे जली नाड़े पर। सारे रंग बता दिए सुंदर साज जी। पेट पांसली देखिए, देखिए तो, पेट पांसली देखिए तो तेज के अंबार। अंगों में से तेज निकल रहा है। तेज नाम इन भौम का, कहते यहाँ का शब्द है तेज। मैं क्या बोलूं, और वो बका रूहमय ज्योत अपार, वो तेज रूहमय है, इश्कमयी तेज है वहां पे जिसकी अपार ज्योति है। यहाँ का तेज ना समझ लेना उसको। साड़ी रंग सिंदूरिये, मिने छुटक छापे, उसके छापे लगे हुए, छापे वाली छुटक, छोटे छोटे कुंदन के छापे लगे हैं उसके ऊपर। कई रंगों जवेर झलकत, क्यों कर कहूं रोशन, कैसे बताऊं रोशनी उसकी। तिन हारे किनार में, किनार में हारे हैं, शोभित ऊपर मुख। बहुत सुंदर सुंदर साजी साड़ी, जो सिंदूरिया रंग की साड़ी, उसके किनार जो है वो मुख के ऊपर ऐसे उन्होंने सिर पे पल्ला लिया हुआ है। शोभित ऊपर मुख, मेरी श्यामा जी के मुखार बिंद पे शीश कमल से फिरती हुई वो साड़ी कितनी सुंदर इतरा रही है वो। छेड़े बूटी जवेर झलकत, देख कौन कौन किसको आनंद आएगा ये देख कर सुनकर, रूह के कानों। देख रूह पावत सुख, और किसी को आनंद नहीं आएगा सुंदर साजी। छोड़ने का दिल नहीं कर रहा इसको, पर
छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। इसको जरूर रात्रि की चितवन में लीजिएगा, आज मत निकलिएगा इसमें से। सुंदर साथ जी विनती है, मत निकलिएगा। माया खींच के ले जाएगी, जबरन खींच लेती है, मत खींचने दीजिएगा। हाथ पैर शरीर हिलता रहे, उसकी सेवा में कीजिएगा। पर दिल हले, दिल हलत तो तेरी शोभा महके अंदर, तेरी शोभा झलके। दिल की हरकत तेरी तरफ ही हो, बस ऐसा कीजिएगा। राजी करेंगे, राजी बल दीजिएगा। सब सुंदर साथ जी के अंदर ये शोभा बसा दीजिए। इतना भारी श्रृंगार है, इतना सुंदर है, जिसकी महिमा गाई ना जाए, जिसको ढूंढ ढूंढ फिरे कोई पा नहीं सका। लाल दाल जी कह नहीं पा रहे हैं, इंद्रावती सखी असमर्थ पा रही हैं, तो भला मेरी क्या औकात, क्या बिसात। सुंदर साथ जी, मैं तो राज जी से माफी मांग लेती हूँ जाके कि धनी नहीं हो पाया, क्षमा कर दीजिएगा। आप सुंदर साथ जी भी क्षमा कर दीजिए। जीव में इतनी है ही नहीं, इतनी शक्ति, इतना बल कि उन शब्दों को भी दोहराया जा सके ज्यों का त्यों। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कृपया क्षमा करते जाइए। आप सोचिए, यहाँ पे तकरीबन 3 डिग्री है आज, यहाँ पे इतनी ठंड है सुंदर साथ जी। पर ये इसको पढ़ते पढ़ते भी पसीने आ जाते हैं अंदर, कुछ होने लगता है सुंदर साथ जी। शोभा को पढ़ के भी जीव को क्या होने लगता है अंदर, पर फिर भी फिर कैसे छूट जाता है पता नहीं। पर मुझे क्षमा करते जाइएगा बस। प्रणाम जी।